सो बेसिकली डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जो खर्चे हमारे लग रहे हैं कंपनी को क्लोज करने के लिए, फर्म को क्लोज करने के लिए, तो इसकी बेसिक एंट्री तो आपने देख ली थी। बेसिक एंट्री थी बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट। सो नाउ जो ये रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक है, ये कैसे आई है? ये जो जर्नल एंट्री आई है, that came as normal journal entries, expenses account debit to cash। तो expenses account हमें नए अकाउंट यूज नहीं करने, यहाँ पे उसकी जगह रियलाइजेशन रखना है, तो हमने रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक लिख दिया। बट इसमें बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है, जैसे खर्च जो है, फिलहाल इस सिचुएशन में हम ऑब्वियस लेके चल रहे हैं कि फर्म का खर्चा और फर्म दे रहा है, राइट, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे सिचुएशंस आएंगी कि जहां पे हमने एक आदमी को इंटरेस्ट कर रखा है कि भाई ये तेरे खर्चे हैं, सॉरी मतलब यू हैव टू हैंडल दिस रियलाइजेशन, मतलब जो ये पूरा प्रोसेस है वो आपको हैंडल करना है, और उसके बदले एक स्टैटिक अमाउंट हम आपको दे रहे हैं जिसे हम रेम्यूनरेशन कह रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो खर्च करेगा, हो सकता है वो कंपनी दे, और ज्यादातर केसेस में होता है कि उसे ही बेयर करना पड़ता है जो जिसको हम रेम्यूनरेट कर रहे हैं। तो पहला केस क्या था हमारा, राइट, हमारे पास कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, दैट इज बॉर्न बाय फर्म एंड बॉर्न बाय पार्टनर। हमने दो एंगल बनाए थे कि कौन बेयर कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑलवेज बॉर्न बाय द फर्म, बट अब हम एक्सेप्शनल केस में आ रहे हैं, ये नॉर्मल केस खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है, कि इफ इट्स बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, राइट, किसका है खर्चा? फर्म का है और पे पार्टनर कर रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है? अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री में आओ तो नॉर्मल जर्नल एंट्री हो रही है बेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नया अकाउंट लाना नहीं है, तो हम वापस रियलाइजेशन अकाउंट लाए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, राइट। और यही सेम जर्नल एंट्री होगी फॉर एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, कमीशन, ईटीसी गिवन टू द पार्टनर्स, क्योंकि अगर आप पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन या कमीशन दोगे तो वो भी खर्च है। सो रेम्यूनरेशन, कमीशन और सैलरी, वट एवर नेम इट बी, अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगेन नया अकाउंट खोलना नहीं है, तो फिर से एंट्री होगी तुम्हारी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस वुड ऑल्सो बी फॉर रेम्यूनरेशन ईटीसी, ये सेम एंट्री होनी है, ठीक है। तो ये तो पहला केस था जिसमें एक्चुअली दो केस थे, कि अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे करता है तब भी यही एंट्री होगी, और अगर पार्टनर को सॉरी फर्म पार्टनर को अगर कोई रेम्यूनरेशन देता है इस जॉब को करने के लिए, कौन सी जॉब, कि भाई तू ये सारा काम देख ले जो बंद करने का है, राइट, तो उस बात की अगर रेम्यूनरेशन देते तो उसकी भी एंट्री यही होगी। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है जिसकी एंट्री एक्सीडेंटली सेम है। जो सेकंड पॉइंट है वो हम लेके चल रहे हैं कि दिस वाज अ एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर, ठीक है, एक्सपेंस किसका है? पार्टनर का है, एंड पेड बाय फर्म, expenses of partner and it is being paid by the firm। तो जिसपे टिक लगा है वो बेसिकली बेयर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, मतलब खर्चा किसको बर्दाश्त करना है? खर्चा बर्दाश्त करना है पार्टनर को, और पे कहां से हो रहा है? पे फर्म के अकाउंट से हो रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स कि भाई जो पार्टनर का पैसा है वो फर्म दे रहा है, तो ड्राइंग की जो एंट्री होती है वही यहां हो जाएगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हेन इट्स बॉर्न बाय पार्टनर, खर्चा पार्टनर का है जो कि फर्म दे रहा है, राइट। लेट्स सी द थर्ड केस।
if it's borne by partner and it's also paid by firm, paid by partner, पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही दे रहा है, मतलब जो खर्चा है वो पार्टनर को ही बर्दाश्त करना था और पार्टनर ही अपनी पॉकेट से पे कर रहा है, फर्म के अकाउंट से नहीं जा रहा, तो फिर फर्म को कोई मतलब ही नहीं है, राइट? So in this case, obviously there won't be any journal entry for the same. ठीक है? And the fourth case, if borne by a partner B and paid by A, कि खर्चा जो है B को बर्दाश्त करना था और दिया A ने, and we want that this entry should be routed through the firm's account. ये भी एक कहानी है, यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम ये लेके चलेंगे कि वो इस कहानी को फर्म के थ्रू रूट करना चाहते, ये भी तो हो सकता है ये लोग अपना बाहर ही सेटल कर ले, पर अगर हमें दिया गया है विदाउट एनी अदर थॉट ये वाली लाइन, तो इसका मतलब होता है कि वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करवाना चाहते, तो ये गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग जैसे बिहेव करेगा, है ना? मतलब बी को बर्दाश्त करना था तो वो डेबिट होगा और ए ने उसके बिहाफ पे दिया तो ए क्रेडिट होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। सो दैट इज बेसिकली बी के अकाउंट से निकालो, सो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए ने उसके बिहाफ में पे किया है, राइट? तो ये कुछ टिपिकल सिचुएशंस हैं और इन्हीं सिचुएशंस के बेसिस पे बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन असली डिसोल्यूशन में है कहीं ना कहीं, तो वो ये रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के साथ है, ठीक है? तो इस पे भी सम्स देखेंगे, बट इससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।